हेलो मैं फ्रेंड्स, मैं अवनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल क्वेश्चन क्लास स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं, हम लोग शुरुआत किए ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री में जैसा कि हम पूरी बेसिक से शुरुआत किए थे, आपको 8 या 9 पार्ट मिल चुका है। आप देख रहे होंगे, अच्छी तरह से देख रहे होंगे, समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो आप पूरी वीडियो को पूरी लगातार से देखिए, शुरू से शुरुआत कीजिए। और जहाँ तक ये कंसेप्ट आपको मिल चुका है वहाँ तक देखिए, और मिल रहा है तो उसको भी देखिए, ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करें तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि मेरे बहुत प्यारे साथी को ज्योमेट्री से बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको पूरी कंसेप्ट की जानकारी नहीं है, वो कहीं पे पूरी कंसेप्ट पढ़े नहीं हैं। अब जब तक पूरी चीज़ पढ़ेंगे नहीं, कितनी कंसेप्ट है, बहुत ही मेरे प्यारे साथी पूछते हैं, बताइए भाई जी आपकी ज्योमेट्री की कितनी कंसेप्ट है, कहाँ तक कंसेप्ट है। ये आपको उनको यही नहीं पता है कितनी कंसेप्ट है, कितनी रिजल्ट है, और कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, और कैसे हम किस क्वेश्चन को ड्रॉ करके उसमें कौन सी कंसेप्ट लगाकर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो उस सारी चीज़ का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी उस क्वेश्चन बनाने में। आप उस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा कि हम शुरुआत किए थे जो पूरी ट्रायंगल से, और हम 4 सेंटर पढ़े थे, उसके बाद कांग्रुएंसी सर्वांग समता पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी। देखिए, आप इससे पहले जितनी हम वीडियो आपको दे चुके हैं वो सारी चीज़ आप पढ़िए, क्योंकि हम लाइव तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हम लाइव आपको पढ़ाएँगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो आप जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं, प्लीज़ कर अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, बोलिए उनको सब्सक्राइब करें, वो भी तैयारी करें। तो आइए, जैसा कि हम लोग सिमिलरिटी की शुरुआत कर रहे हैं, समरूपता की शुरुआत कर रहे हैं, पूरी बेसिक से बताएंगे सिमिलरिटी होती क्या है। बहुत ही मेरे प्यारे साथी अब तक पता भी उनको नहीं, और बहुत पढ़े होंगे तो समझे नहीं होंगे, बहुत ही समझे होंगे तो उनको रिजल्ट नहीं याद होगा। बहुत ही सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है तैयारी करने में। तो आइए हम बात करते हैं समरूपता होती क्या है। जैसा कि इससे पहले हम जो भी चीज़ पढ़े हैं वो सिंगल ट्रायंगल को लेकर पढ़े हैं। आज हम कांग्रुएंसी पढ़े थे, वो डबल ट्रायंगल के लेकर पढ़े थे। आज सिमिलरिटी डबल ट्रायंगल की बात होगी। तो सिमिलरिटी होती क्या है, जैसा कि इससे पहले हम कांग्रुएंसी सर्वांग समता पढ़े थे, उसमें बताए थे 4 रूल बताए थे, एस से, ए से और RHS से। ये 4 चीज़ हम जैसे कि पहले बताए थे, कोई भी 3 ऐसी चीज़ दे दे जो 4 रूल को फॉलो करते हुए अगर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, अर्थात कांग्रुएंट हो जाएंगे। और कांग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी सारी चीज़, जो भी चीज़ बची होगी वो सारी चीज़ बराबर हो जाएंगे। इसी तरह हम पढ़ेंगे यहाँ पे सर्वांग समता यहाँ पे पढ़ेंगे सिमिलरिटी समरूपता। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होगी 3 रूल हम पढ़ाएंगे इसमें, जैसे एस से और एस से और एस से 3 रूल पढ़ाएँ। 3 रूल से हम ट्रायंगल को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। बाकी चीज़ उसकी जो भी चीज़ है उसकी रेशियो बराबर होती है। उसके बाद हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से अत्यधिक क्वेश्चन बनता है। बहुत ही क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिससे जो भी एग्जाम दे हर एक एग्जाम में एक न एक, क्योंकि रेक्टेंगल आप शुरू से ही पढ़ते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे 2 ट्रायंगल की हम बात किए तो 2 ट्रायंगल पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है। अगर कोण एंगल A बराबर है एंगल D के, और एंगल B यदि बराबर है एंगल E के, और एंगल C यदि बराबर है एंगल F के, तो अगर हम पूछे बताइए दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो बहुत ही प्यारे साथी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो वीडियो देखे हैं। इससे पहले हम बताए थे क्यों नहीं सर्वांगसम होंगे। क्योंकि त्रिभुज के जब भी 3 कोण होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए तीनों साइड उसके बराबर चाहिए। जब तक तीनों साइड उसके बराबर नहीं होंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ समरूप होंगे। लेकिन इसके लिए 2 रिजल्ट और आपको याद रखेंगे। पहली रिजल्ट, अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो पहला में ये लिखेंगे, अगर दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है। यदि दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है तो दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है तो तीनों संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए। AB/D बराबर BC/EF और AC/CF DF। अगर दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है तो दोनों त्रिभुज के तीनों साइड समान रेशियो में होना चाहिए। और दोनों त्रिभुज के यदि संगत भुजा समान रेशियो में है, संगत भुजा की रेशियो समान है, तो दोनों त्रिभुज हम कहेंगे समरूप है।
दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। आप याद रखेंगे, यदि दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है और दोनों त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का रेशियो बराबर है तो हम कहेंगे तीसरे में दोनों त्रिभुज समरूप है, अर्थात दोनों त्रिभुज सिमिलर है। आप याद रखेंगे तो इसको किस रूल से हम लोग जानेंगे, तो रूल लेंगे ए, क्योंकि दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है। तो सबसे पहले आप रूल लिखेंगे ए से। अगर आप कॉपी करें तो इसको कॉपी कीजिए। अगर दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है और तीनों साइड समान रेशियो में है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन इसको हम ए के रूल से, डबल ए के रूल से भी प्रूव करेंगे। कैसे? अगर दो त्रिभुज के दोनों एंगल बराबर है, अगर दो त्रिभुज के दोनों एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि अगर नहीं जानते तो सबसे पहली वाली जो फर्स्ट वाली वीडियो दिया गया है उसमें आप देखिए कैसे होता है। ये आप लोग अगर जानते होंगे तो रटे होंगे, लेकिन कैसे होता है ये हम प्रूव करके बताए हैं, क्योंकि आपको भूलने ऐसी चीज़ हम बताएं जो कि आप कभी भूल नहीं सकते। अगर सारी चीज़ आपको याद रहता है तो आप जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं ये आप 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको याद रहना चाहिए। इसलिए भूलना आदमी का नेचर है। अगर हम लोग भूलेंगे नहीं तो शायद दिमाग डाइवर्ट भी हो सकता है। इसलिए भूलना अनिवार्य है, ज़रूरी है, लेकिन सभी कुछ भूलना भी ज़रूरी नहीं है। तो दूसरा रूल होगा, यदि दोनों त्रिभुज के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कैसे? इसलिए बराबर हो जाएगा क्योंकि ये अगर x है, ये y है, तो ये 180 माइनस x प्लस y होगा। उसी तरह यदि x है, ये y है, तो ये 180 माइनस x प्लस y है। क्योंकि अगर दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आप डबल ए या ट्रिपल ए से प्रूफ कर सकते हैं। कहीं पे डबल ए भी लिखा रहे तो आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सिमिलर है। चलिए हम आगे बात करते हैं दूसरे एस से। ये आप कॉपी कर लिए होंगे। तो ये पहला था ए से, या डबल ए से भी आप कह सकते हैं। दूसरा होगा एस से, साइड से। यदि दो त्रिभुज के तीनों साइडों का अनुपात, यदि किसी भी त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, जैसे कि कहीं पे लिखा रहे AB बट्टा BE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा D होगा, DF। तो सबसे पहला में लिखेंगे, यदि दिया रहे AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF, तो हम कहेंगे ये दोनों, यदि दूसरा में दिया रहे एंगल तो कहेंगे दोनों त्रिभुज त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। तो तीसरी बात हम बोलेंगे, दोनों त्रिभुज के एंगल बराबर एंगल A बराबर एंगल D के, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F। यदि दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर होंगे। सिर्फ पहले वाले के अपोजिट है। आप याद रखेंगे, यदि दोनों त्रिभुज के कहीं पे दिया रहे, यदि दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो दोनों त्रिभुज के एंगल बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे। तो ये आप याद रखेंगे। तो डबल एस से अब हम बात करेंगे, तीसरी बात करेंगे एस से, साइड एंगल साइड से। आइए हम कैसे बात करेंगे, आइए देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसी को हम बताते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज के दो साइड का अनुपात बराबर हो, दो साइड का रेशियो बराबर हो, तो हम कहेंगे एंगल B बराबर है एंगल E के। तो तीसरी में हम कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है।
त्रिभुज समरूप कैसे? ट्रायंगल ABC समरूप होंगे ट्रायंगल DEF के। यदि किसी भी त्रिभुज के दो संगत भुजा का अनुपात, यदि किसी भी त्रिभुज के दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और उस भुजा के द्वारा अंतरित कोण, बनाए गए कोण यदि बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इससे पहले हम बताए थे सर्वांग समता में, कंग्रुएंसी में बताए थे, यदि यदि किसी भी दो त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो और उस भुजा के द्वारा अंतरित कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कंग्रुएंट होंगे। कैसे? सर्वांग सम होंगे। यदि दो भुजा बराबर, कैसे बताया? जैसे हम बताए थे, आप देखिए। इसी तरह यदि दो त्रिभुज के दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और उसके द्वारा अंतरित कोण बराबर हो तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप है, अर्थात सिमिलर है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और इससे आप क्या इम्पोर्टेंट है तो देखिए। और ये जैसे कि बताए हैं 3 रूल पढ़ाएंगे, 3 रूल आपको हो गया। आप चौथी बताएंगे हम रेक्टेंगल की सारी चीज़ बताएंगे। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो आप याद रखें, यदि किसी भी त्रिभुज में दो त्रिभुज है और उसके दो संगत भुजा का रेशियो बराबर है और उस भुजा के द्वारा अंतरित कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, अर्थात तीसरा भुजा भी समान अनुपात में होगा। आप याद रखेंगे, तीसरा भुजा भी समान अनुपात में होगा। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? दे दिया जाता है, दो रेशियो दे दिया और एक कोण बराबर दिया, बता दिया, बताइए तीसरे भुजा क्या होगा? साइड भी पूछ देते हैं, उसका रेशियो भी पूछ दिया जाता है। आइए हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये कोई रेक्टेंगल त्रिभुज है ABC। सबसे पहले हम एल्टीट्यूड में बताए थे, बताइए सामने वाले शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब होता है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब होता है। बताइए यह इस शीर्ष से भुजा पर कोई दूसरी एल्टीट्यूड और डाला जा सकता है, लंब डाला जा सकता है? बोलेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी शीर्ष से, किसी भी बिंदु से एक ही एल्टीट्यूड डाला जा सकता है। यहाँ पे ये इधर थोड़ा बढ़ाएंगे तो एल्टीट्यूड नहीं होगा। किसी भी शीर्ष से इस यहाँ पे डाले गए लंब एक ही हो सकता है। अगर इस शीर्ष से हम बात करें तो यहाँ पे डाले गए लंब हो सकता है, क्या लंब हो सकता है? D। यदि हम इसका नाम D दें तो कभी भी BD की लंब पूछ दिया जाए, यदि आप याद रखेंगे BD की लंब तो हम निकालना बताएंगे ही, एल्टीट्यूड में बताए थे कैसे हम निकालेंगे। अगर किसी भी रेक्टेंगल, एक बड़े रेक्टेंगल में दो छोटे रेक्टेंगल बना दिया जाए, किसी भी बड़े समकोण त्रिभुज में यदि दो छोटे समकोण त्रिभुज बना दिया जाए तो दोनों छोटे समकोण त्रिभुज, दो जो छोटे त्रिभुज बनता है वो तो समरूप होंगे अपने आप में दोनों, लेकिन वो दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी समरूप होंगे। कैसे? देखिए कैसे समरूप होंगे। जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये यदि थीटा है तो ये पूरी 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 था तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा। तो आप सिमिलर दोनों त्रिभुज को सिमिलरिटी अर्थात रूप में कैसे लिखेंगे? तो आइए हम लिखना बताते हैं, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे साथी को यही लिखने नहीं आता है, इसी में प्रॉब्लम आती है। तो आज ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल को कैसे भी लिख लीजिए, तो लिख लीजिए ABD, ट्रायंगल ABD समरूप होंगे। तो देखिए A 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा B है, तो लिखेंगे B देखेंगे B क्या है, इस त्रिभुज के लिए थीटा है तो ये C, और बाकी ये बचा D 90 डिग्री है इसके लिए तो ये भी D। तो ये आप समरूप लिख सकते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज, दोनों छोटे वाले त्रिभुज साथ में समरूप होंगे, लेकिन बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी समरूप होंगे। तो पहले इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे AB बटा BC बराबर BD बटा CD, उसके बाद हम लिखेंगे AD बटा BD। बताए हैं जब भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजा समानुपात में होंगे। यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर ये पहले और दूसरे और तीसरे को गुणा की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो लिखेंगे
बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुने सी डी। यदि कभी भी आपको बी डी का लेंथ चाहिए, कभी भी इसका यदि लेंथ चाहिए तो हम लिख सकते हैं ए डी गुने सी डी। बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुने सी डी या बी डी बराबर रूट ओवर ए डी गुने सी डी। तो आप ये रिजल्ट याद रखेंगे, पहला रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। कभी भी रेक्टेंगल दे दिया, एल्टीट्यूड डाल दिया और बताइए एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी। तो यदि आपको ये रिजल्ट पता होगा तो बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। कभी भी आपको डायरेक्ट भी पूछा जाता है, पहला और तीसरा पे भी। तो ये होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो लिख सकते हैं ए बी गुने बी डी बराबर ए डी गुने बी सी। ये भी पूछा जाता है, कभी पहला दूसरा में पूछा जा सकता है। यदि आपको ये रिजल्ट पता होता और आगे यदि आप पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से कभी इस दोनों ए बी बी डी और ए डी का लेंथ दे दिया, बी सी का पूछ दिया, ए बी बी डी और ए डी का लेंथ दे दिया और बी सी का लेंथ पूछ दिया। तो यदि आपको पता होगा तो बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले देखिए, दोनों छोटे वाले त्रिभुज तो समरूप होंगे, लेकिन दोनों छोटे वाले त्रिभुज जो है वो बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी समरूप होंगे। कैसे? दूसरी हम बात करेंगे तो लिखेंगे ए बी सी आप समरूप होंगे छोटे वाले त्रिभुज के लिए। तो इसके साथ कीजिए तो ए 90 माइनस थीटा, ए 90 माइनस थीटा है तो ए 90 माइनस थीटा होगा, तो ए होगा। बी बात की है, बी इस बड़े ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए डी होगा 90 डिग्री, तो ए डी। और हम बड़े वाले त्रिभुज के लिए सी किए तो थीटा, तो छोटे वाले त्रिभुज के लिए सी बी। तो लिख सकते हैं ए, तो ए बी बट्टा ए डी बराबर बी सी बट्टा बी डी बराबर ए सी बट्टा ए बी। आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहले और तीसरे को कीजिए तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी। तो ये दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। तो ये आप तीसरा रिजल्ट याद रख सकते हैं। आप कभी भी इस पर भी पूछा जाता है ए बी गुने बी डी बराबर ए डी गुने बी सी, ए बी गुने बी डी बराबर ए डी गुने बी सी, ए डी गुने बी सी। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। तीसरा, आप जब भी त्रिभुज हम देखेंगे तो बताए हैं कभी भी दो त्रिभुज तो लिखेंगे ए सी बी समरूप त्रिभुज होंगे बी सी डी के, क्योंकि एक बड़े वाले त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी दोनों छोटे त्रिभुज समरूप होंगे। तो लिख सकते हैं ए सी बट्टा बी सी बराबर बी सी बट्टा सी डी बराबर होगा ए बी बट्टा बी डी। तो ये लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखेंगे ए बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने बी डी, ए सी गुने सी डी। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये चौथा हुआ। बस रेक्टेंगल में इतना रिजल्ट पर याद रखें। सिमिलरिटी का तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछता है। तो आप बना समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार नहीं समझे तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है। जैसा कि हम बताए हैं, यदि किसी भी बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले रेक्टेंगल में दो छोटे रेक्टेंगल बना दिया जाए तो दोनों छोटे रेक्टेंगल जो होगा आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन साथ में बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी वो सिमिलर होंगे। तो आप ये सिमिलरिटी, सबसे पहले आप सिमिलरिटी लिखना कोशिश कीजिए और लिखने के बाद रिजल्ट आप अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट आपको निकल के आएगा। तो चलिए हम समझाने की कोशिश किए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा पॉइंट था जिसको आप समझने की कोशिश किए हैं। अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार और बैक कीजिए और बनाने की कोशिश और समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल
जो कि बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजी होगा। उसके बाद अपने ट्रायंगल की चैप्टर ख़त्म होगी। उसके बाद हम चतुर्भुज की शुरुआत करेंगे। 2, 3 या 4 क्लास चतुर्भुज की होगी। उसके बाद हम सर्किल के स्टार्ट करेंगे और सर्किल में 5 या 6 क्लास होगी। मिनिमम 10 क्लास और होने वाली है। उसके बाद आपको ज्योमेट्री का पार्ट ख़त्म होगा। उसके बाद हम 2 या 250 क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री की और देखेंगे कितनी बेसिक से हम बताएंगे और कितनी फास्ट तरीके से आप बना सकते हैं। हम बेसिक से बताएंगे और आप फास्ट से बनाएंगे, बस इतना ही अंतर होगी। आप सिर्फ इससे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम लाइव आपको पढ़ा सकें। थैंक यू।